नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल। भक्तिकाल सूफी काव्यधारा, सूफी काव्यधारा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये सभी प्रश्न हैं जो व्याख्या सहित दिए हुए हैं PYQ सीरीज के अंतर्गत। सूफी काव्य से प्रश्न कि सूफी काव्य से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ये प्रश्न है, फूल मरे पे मरे न बासु, यह पंक्ति किस कवि की है? दादू, रैदास, कबीर, जायसी। और ये प्रश्न यूपी PGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें डी, जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं और इनकी पंक्ति है, फूल मरे पे मरे न बासु। प्रसिद्ध पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की है जो पद्मावत से ली गई है। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है जो सूफी काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है जिसका रचना काल का जो समय है 1540 ईस्वी है। जायसी ने पद्मावत के विषय में कहा है, सन 927 अहाँ कथा आरंभन कवि कहा। जायसी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? कानावत, अखरावट, आखिरी कलाम हैं। रैदास की जो प्रमुख पंक्ति है वो है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। निम्न में से, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रचनाकार और उनकी रचनाएं दी गई हैं, इंद्रावती नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर कासिम शाह, चित्रावली उस्मान, मधुमालती कुतुबन। और इसमें जो सुमेलित नहीं है वो मधुमालती कुतुबन है, वो नहीं है, अपितु जो मधुमालती है वो मंझन की रचना है। और ये प्रश्न यूपी PGT 2021 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। मधुमालती कुतुबन की नहीं, मंझन की रचना है। मधुमालती का रचना काल का जो समय है वो 1545 ईस्वी है। इसमें कनीसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर, महाराज नगर नरेश विक्रम राय की कन्या मधुमालती के प्रेम की कहानी का वर्णन किया गया है और सभी रचनाएं सूफी काव्यधारा की हैं। कुतुबन की रचना है वो मृगावती है। सूफी काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया जाता है, तो प्रश्न आता है कि सूफी काव्य में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें मसनवी शैली का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया है? मगन ठाकुर, आलो उजाला, नसरुद्दीन हुसैन, सुजाउद्दौला। और ये प्रश्न भी यूपी TGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, आलो उजाला। पद्मावत का बंगला अनुवाद आलो उजाला ने किया था। यह अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास किया। आलो उजाला नामक एक कवि से उन्होंने कराया था। अगला प्रश्न है, उदित आई ते बंधन कीना, इति दसमाथ अमर पद लीना। पंक्तियों के रचनाकार हैं कुतुबन, जायसी, तुलसी और सूरदास। तो ये सूफी काव्यधारा से प्रश्न है, यूपी TGT 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियां हैं ये, उदित आए ते बंधन कीना, इत दसमाथ अमर पद लीना। इन जायसी हैं इसके रचनाकार। ये पंक्तियां जायसी के सूफी महाकाव्य पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खंड से ली गई हैं। दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। इसकी रचना सन 947 हिजरी 1540 ईस्वी में हुई थी। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी की अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा है। आप पद्मावत के बारे में संपूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरे भक्तिकाल के पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी वाले सत्र में जाकर पद्मावत और मलिक मोहम्मद जायसी का संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। ये मैं पहले सब कुछ करा चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है। यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की। जायसी ने जेठ अषाढ़ी नामक
13वें महीने का उल्लेख किया है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा है इसमें? C1 और 4 नंबर सही है। यह 12 मासा शैली में लिखा गया है और नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। मलिक मोहम्मद जायसी, और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और जून नेट में ही 2021 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है इसमें जो ये मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत क्या है, इसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य में नागमती विरह विदग्ध हृदय की संवेदनशीलता का उत्कर्ष देखने को मिलता है। नागमती विरह वर्णन में जैसे व्यथा स्वयं ही मुखरित होने लगती है। नागमती वियोग खंड 12 मासा शैली में लिखा गया है। इस वियोग खंड में नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। अगला प्रश्न है, तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी मोहि पियो बे जानही भई गाड़ी तन तीन उत्र माँ झूरो खरी भई बरखा दुख आगर जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आंशिक माशुकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। चंद्रबली पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, श्याम मनोहर पांडे। और ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून वाले सत्र 2021 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि यह आस्तिक माशुकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागमती की विरह दशा के बारे में उक्त विचार आचार्य शुक्ल का है। प्रेम गाथा की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? पद्मावत, मृगावती, अखरावट, मधुमालती। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए पद्मावत। जो नागमती का विरह वर्णन है वो मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में किया गया है और इसका जो समय है वो 1540 में किया गया है। पद्मावती सूफी कवि जायसी की कृति है। इस कृति में 57 खंड हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कानावत जायसी की अन्य रचनाएं हैं। मृगावती जो कुतुबन की रचना है, इसका समय 1501 है और यह अवधी भाषा की कृति है तथा मधुमालती 1545 ईस्वी मंझन के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? मसनवी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, दक्षिणी हिंदुस्तानी। और ये प्रश्न भी डीएसएसबी टीजीटी मेल 2021 और केवीएस टीजीटी परीक्षा 2014 का प्रश्न है कि जो मसनवी शैली है इसे हम हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मसनवी फारसी भाषा की शैली है। सूफियों ने अपने काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया है। मसनवी से तात्पर्य है काव्य लिखने का ढंग, जिसमें 4 चरण होते हैं। सबसे पहले ईश की वंदना की जाती है, ईश्वर की वंदना, फिर पैगंबर की स्तुति और साहिब वक्त यानी तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा। ईश्वर की वंदना, पैगंबर की स्तुति, साहिब वक्त जो उस समय का तत्कालीन बादशाह है उसकी प्रशंसा करता है कौन? कवि जो लिखता है, फिर अपने बारे में परिचय देता है, आत्म परिचय। तो इस प्रकार जो रचना लिखी जाती है उसे मसनवी शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? उर्वशी, पद्मावत, कामायनी, रामचरितमानस। और सही उत्तर है इसमें बी पद्मावत।
पद्मावत जो रचना है ये मलिक मोहम्मद जायसी की द्वारा लिखी गई है ना। जायसी के अन्य कौन कौन से ग्रंथ हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कर्णावत। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विजयदेव नारायण शाही ने ट्रेजिक कृति किसे कहा है? पद्मावत को। पद्मावत का नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। जो नागमती वियोगखंड है, जो पद्मावती महाकाव्य है पद्मावत जायसी का, इसका जो वियोगखंड है वो साहित्य की अमूल्य निधि, अनुपम निधि उसे कहा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो हम जायसी की रचनाओं का अध्ययन कर चुके हैं। कौन कौन सी रचना जायसी की हैं? तो ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है छिटाई वार्ता नारायण दास की रचना है, ये जायसी की रचना नहीं है। पद्मावत, अखरावट, चित्ररेखा, कहरनामा ये सभी रचनाएं जायसी की हैं। इनका रचनाकाल छिटाई वार्ता का जो समय है वो 1590 ईस्वी है और रचनाएं बाकी जो हैं वो जायसी की हैं। कौन कौन सी हैं? चित्ररेखा, अखरावट, कहरनामा जायसी की हैं। आचार्य शुक्ल ने जायसी को प्रथम श्रेणी के कवियों में रखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है और प्रेम वेदना अत्यंत गूढ़ है उसमें। अगला प्रश्न है कि मुल्ला दाऊद की रचना है जो कौन सी है और जिसका समय 1370 ईस्वी है। अवधी भाषा की कृति कौन सी है? चंदायन या लोर कहाँ, पथिक, वीरांगना, यशोधरा। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015, डीएसएसबी टीजीटी फीमेल परीक्षा 2021 का प्रश्न है ये। और मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो चंदायन या लोर कहाँ रचना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो अवधी भाषा की पहली कृति है चंदायन, जिसे लोर कहा या लोर कथा भी कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का कवि मानते हैं। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कथा या लोर कहा भी नाम से संबोधित किया है। आचार्य शुक्ल कुतुबन मृगावती को सूफी प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि मानते हैं। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के नायक तथा नायिका लोरिक चंदा है। चंदायन में प्रयुक्त भाषा अवधी है तथा प्रयुक्त छंद चौपाई और दोहा है। पथिक 1920 ईस्वी की रचना है और इसके रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं। पथिक रचना के यशोधरा का समय है 1932 ईस्वी, इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। वीरांगना उपन्यास के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं। वीरांगना कविता के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है, यानी वीरांगना कविता भी है और उपन्यास भी है, तो अलग अलग इनके लेखक हैं। आचार्य शुक्ल ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन का जो समय है वो 1379 ईस्वी माना है। तन चितौर मन राजा कीना ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? सीतायन, बीजक, पद्मावत, बिहारी सतसई। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी पद्मावत। ये पद्मावत की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तन चितौर मन राजा कीना ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत रचना की हैं। जायसी हिंदी साहित्य की भक्ति काल की निर्गुण प्रेम मार्गी धारा के कवि हैं। जायसी सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा उत्तर प्रदेश के अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत की भाषा अवधी है और इसकी रचना शैली पर आदिकाल के जैन कवियों ने दोहा चौपाई पद्धति का प्रभाव पड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित 3 ग्रंथ बताए हैं, वो कौन कौन से हैं? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है।
बीजक कबीरदास की वाणियों का संग्रह है जिसको धर्मदास ने संग्रहित किया है, उनके शिष्य थे धर्मदास। कविवर बिहारी की प्रसिद्ध कृति बिहारी सतसई है। सीतायन मैथिली भाषा की विख्यात साहित्यकार वैद्यनाथ मलिक विदु उनका उपनाम है, द्वारा रचित एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? बाबर, हुमायूं, शहंशाह, अकबर। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ए बाबर। जायसी ने आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं उनकी हम देखते हैं। पद्मावत, जिसका विषय वस्तु है प्रणय गाथा। अखरावट यानी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई कही गई है उसमें। आखिरी कलाम प्रलय से संबंध तथा बाबर की प्रशंसा की गई है इस रचना में। चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। कहरनामा आध्यात्मिक विवाह की चर्चा है, यह कहरवा शैली में लिखा गया है। तो कहरनामा से यह प्रश्न आता है कि किस शैली में लिखा गया है? कहरवा शैली में। प्रश्न है सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सूफी कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंध रखते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में भक्ति काल का सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार 4 भागों में बांटा है। निर्गुण धारा अंतर्गत ज्ञानाश्रय एवं प्रेमाश्रय तथा सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा का उल्लेख किया है। सूफी काव्य या सूफी कवि निर्गुण धारा की प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? सूरदास, कुतुबन, रसखान, नंददास। और इसमें सही उत्तर है बी कुतुबन। कुतुबन सूफी कवि थे। ये चिश्ती वंश के प्रवर्तक से एक बुरहान के शिष्य थे। इनका संबंध सगुण भक्ति धारा से नहीं है। मृगावती की रचना है इनकी और इसका समय 1501 ईस्वी है। कुतुबन ने अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई छंद में की है। सूरदास, रसखान तथा नंददास सगुण भक्ति धारा के कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि जायसी ने पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी वो बताया है। सिंहलदीप, अवंतिका, नागदेश, चित्तौड़। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए सिंहलदीप। जायसी कृत पद्मावती में पद्मावती सिंहलदीप की राजकुमारी है। पद्मावत के पात्रों और स्थानों के प्रतीकार्थ भी हैं, जैसे रत्नसेन मन आत्मा का प्रतीक है, सिंहलदीप हृदय का तथा पद्मावती सात्विक बुद्धि या परमात्मा की प्रतीक है। तो मैं इन सभी तथ्यों का इन सभी का अपने सत्र में अध्ययन करा चुकी हूँ प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत सूफी काव्यधारा में। तो आप उन सत्रों में जाकर संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। किसने? तुलसीदास, जायसी, सूरदास, घनानंद। और ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी मलिक मोहम्मद जायसी ने सामान्य हृदय तत्व की दृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यह कथन जायसी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जायसी भक्ति काल के प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है। यही प्रश्न दोबारा आया है, देखो। तन चितौर मन राजा कीना हिय सिंगल बुद्ध पद्मनी चीना गुरु सुआ जय पंथ दिखावा बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? विरह का अतिरंजित वर्णन, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत, नारी विषयक अनुदात्त अवधारणा, धार्मिक अहिष्णुता। और ये प्रश्न हरियाणा टीजीटी 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें बी पद्मावत की उक्त पंक्तियों में अलौकिक प्रेम द्वारा लौकिकता का संकेत परिलक्षित होता है। पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत एक सूफी
काव्य है, महाकाव्य है। इसमें कुल 57 खंड है। ये प्रश्न भी आता है कि पद्मावत में समय कितने हैं, खंड तो 57 है। जायसी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनामा आदि। अगला प्रश्न है कि इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है? चंदायन, मधुमालती, मृगावती, चित्रावली। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, चंदायन। चंदायन अवधी भाषा की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, जिसका समय है 1379 ईस्वी को, अवधि की प्रथम काव्यकृति माना है। मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से संबोधित किया है। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक उसकी पत्नी मैना व विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। मृगावती का समय है 1503 ईस्वी, अवधी भाषा में रचित कुतुबन की रचना है। मधुमालती, जिसका समय है 1545 ईस्वी, और यह मंजन की कृति है। अवधी भाषा में रचित है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। चित्रावली 1613 ईस्वी, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य कृति है और इसके रचनाकार उस्मान हैं। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये परीक्षाओं में आता है। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। चैत्र, ज्येष्ठ, वैशाख, आषाढ़। तो जायसी ने जो वर्णन किया है वो आषाढ़ मास से किया है। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से किया है। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड का एक अंश है। इस खंड में राजा रत्नसेन ने वियोग में संतप्त रानी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन किया है। इस पूरे अंश में साल के विभिन्न महीनों में नागमती की स्थिति का वर्णन किया गया है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की एक अनुपम निधि है। नागमती वियोग खंड इसका एक अनुपम निधि है हिंदी साहित्य की। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य कहा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे और उन्होंने 12 मास का जो वर्णन शुरू किया है वो आषाढ़ मास से प्रारंभ किया है। तो महत्वपूर्ण कथन है, याद रखना है किससे किया है। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।